तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपके लाई हूँ एक और नई वैकेंसी की अपडेट। जी हाँ, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आपके लिए नॉन टीचिंग पोस्ट की आपकी वैकेंसीज आई हैं। वैसे तो ये स्कूल है नवोदय विद्यालय, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ भी काम करता है, तो उन्होंने ये वैकेंसीज निकाली है। कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली हैं? इन्होंने निकाली है आपकी फीमेल स्टाफ नर्स की, नर्स का कि बच्चों को चोट लग गई तो उसमें नर्स का भी कुछ काम होता होगा, तो फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिसर के कैडर में आती है। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ये आपकी GNV कैडर में आती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ ये आपकी हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिसर कैडर में आती है। इन हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिसर्स कैडर में आती है। आप देखते हैं कि किसकी कितनी वैकेंसीज है। सबसे पहले कि कौन सा कैडर में कौन सी पोस्ट आपकी आती है, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ ये आपका आता है हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिसर कैडर में। उसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स, केटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और मैथ्स हेल्पर आपका आता है GNV कैडर में। आप देखते हैं कि किसकी कितनी वैकेंसीज हैं। तो जो आपका फीमेल स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है, इसकी कितनी वैकेंसी है? इसकी 12 वैकेंसी हैं। इसकी टोटल 121 वैकेंसी हैं आपकी टोटल 121 वैकेंसी हैं। UR की 85, EWS की 12, OBC की 12, SC की 10, ST की 2 वैकेंसी हैं। फिर आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी केवल 5 वैकेंसी हैं। UR की 4, OBC की 1। ऑडिट सेक्शन ऑफिसर, इसकी आपकी टोटल 12 वैकेंसी हैं। 8 है आपकी UR की, EWS की 1, OBC की 1, SC की 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद आता है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ग्रुप B की वैकेंसी है। इसका पोस्ट कोड 4 है। आपको पोस्ट कोड भी याद रखना है। इसकी केवल 4 वैकेंसी हैं। UR की 2, OBC की 1 और SC की 1। फिर आते हैं लीगल असिस्टेंट ग्रुप B, इसकी केवल 1 वैकेंसी है और वो भी केवल UR कैटेगरी में। स्टेनोग्राफर की आपकी 23 वैकेंसी है। 14 आपकी UR की हैं, AWS की आपकी 2 हैं, OBC की भी 2 हैं और SC की 4 हैं, ST की 1 है। तो आपकी केवल 23 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी आपकी केवल 2 वैकेंसी हैं और वो भी केवल UR कैटेगरी की। उसके अलावा केटरिंग सुपरवाइज़र, इसकी आपकी 78 वैकेंसी है। इसकी आपकी 78 वैकेंसी हैं। UR की 44, EWS की 7, OBC की 13, SC की 10 और ST की 4। तो कुल मिला के आपकी 78 वैकेंसी हैं। OH की 1, VH की 1, HH की 1 और अदर्स की 1 और एक्स सर्विसमैन उसकी 7 वैकेंसीज हैं। फिर आते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये ग्रुप C, ये कौन सा है? ये आपका हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिसर कैडर की पोस्ट है। इसमें आपकी टोटल 21 पोस्ट हैं। UR की 13, EWS की 2, OBC की 2, SC की 3 और ST की 1। फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसकी आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी कितनी पोस्ट है? इसमें आपकी 360। जी हाँ, बहुत बड़ी पोस्ट है। बहुत बल्क में इसकी वैकेंसीज आई हैं। तो इसकी 360 वैकेंसी हैं। UR की 145, EWS की 36, OBC की 86, ST की 67 और ST की 26, OH की 4, VH की 4, HH की 4 और अदर्स की 3 और एक्स सर्विसमैन की 36 वैकेंसीज हैं। तो टोटल आपकी 360 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर ग्रुप C, ये पोस्ट कोड आपका 11 है। इसकी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इसकी 128 वैकेंसीज हैं। UR की 75, EWS की 12, OBC की 15, SC की 23, ST की 3 और टोटल 128 पोस्ट है। फिर आते हैं लैब अटेंडेंट ग्रुप C पोस्ट है। इसमें आपकी टोटल 161 पोस्ट है। UR की 76, EWS की 16, OBC की 31, SC की 28, ST की 10, OH की 2, VH की 1, HH की 2, अदर्स की 2 और एक्स सर्विसमैन की 16।
फिर है मास हेल्पर, इसमें आपकी टोटल, इसमें देखिए इसमें कितनी सारी पोस्ट है, इसमें आपकी 442, जी हाँ इसमें आपकी 442 पोस्ट हैं। यूआर की 216, ईडब्ल्यूएस की 44, ओबीसी की 43, एससी की 106, एसटी की 33, ओएच की 4, वीएच की 4, एचएच की 6 और अदर्स की 4 और एक्स सर्विसमैन की 44 पोस्ट है। फिर आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी आपकी हेडक्वार्टर्स और रीजनल ऑफिसर कैडर की पोस्ट है। इसमें आपकी टोटल 19 पोस्ट हैं। यूआर की 11, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 4, एससी की 2, एसटी की कोई नहीं है। टोटल आपकी 19 पोस्ट हैं और एचएच की 1 है और एक्स सर्विसमैन आपकी 2 पोस्ट है। तो ये सब आपकी पोस्ट हैं। आप लोग देख लीजिए कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब हम आते हैं एज के बारे में, क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप ये दे रखे हैं इन्होंने। उसके अलावा एब्रीविएशंस यूज्ड, ये आप देख लीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, ये देखिए। अब आते हैं कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। सबसे पहले आते हैं फीमेल स्टाफ नर्स पे, क्योंकि पोस्ट अलग अलग हैं तो पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग होगी। तो फीमेल स्टाफ नर्स क्या आपका पोस्ट कोड 1 है। इसमें कब पे स्केल कितना है, पे स्केल ये आपकी लेवल 7 की जॉब है। इसमें आपका पे स्केल होगा 44,900 से 1,42,400 की आपकी सैलरी होगी। अपर एज लिमिट आप 35 साल के होने चाहिए, अप टू 35 ईयर्स। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एज 35 साल तो होनी ही चाहिए। क्वालिफिकेशंस क्या है, अगर आपने बीएससी हॉनर्स किया है नर्सिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यदि आपने बीएससी किया हुआ है, बीएससी हॉनर्स किया हुआ है नर्सिंग में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स मिड वाइफ RN or RM with any state nursing council, 2.5 years experience in minimum 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग 1 अबव। आपके पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ नर्स, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश आपको आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फिर आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये आपका पोस्ट कोड 2 है। इसका पे स्केल है आपका, ये पे स्केल लेवल 6 की जॉब है। इसकी जो सैलरी होगी वो होगी आपकी 35,400 से 1,12,400 जो आपकी सैलरी होगी। इसमें आपकी एज लिमिट होनी चाहिए बिटवीन 23 से 33 साल, मतलब मिनिमम एज अगर 23 से 23 से कम नहीं चलेगी और 33 से ज़्यादा आपकी एज नहीं चलेगी। तो 23 से 33 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए आपके पास कोई भी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा 3 years एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट और एंटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंशियल मैटर्स में, मतलब जो लेन देन वाले जो एंटर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। उसके बाद आता है असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट, पोस्ट कोड 3। इसमें आपको जो सैलरी होगी वो आपकी लेवल 6 की जॉब है। इसमें आपकी सैलरी होगी 35,400 से 1,12,400। इसमें जो आपकी एज लिमिट है, इसमें आपकी एज लिमिट दी गई है 18 से 30 साल। यदि आप 18 साल से नीचे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और 30 साल से ऊपर हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 साल। तो अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं और अलग अलग आपकी एज भी मांगी गई हैं। आपके पास इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, आपके पास केवल बीकॉम, जी हाँ, अगर आपने केवल बीकॉम किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा 3 years एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट्स वर्क इन अ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी, यदि आपने किसी गवर्नमेंट में काम किया हुआ है, किसी प्राइवेट में काम किया हुआ है या किसी अर्ध गवर्नमेंट में काम किया हुआ है, अर्ध सरकारी संस्थान में आपने काम किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा आपने बीकॉम किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद
जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, ये पोस्ट कोड आपका 4 है। इसमें आपका जो लेवल है वो ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें आपकी सैलरी होगी 35,400 से 1,42,400 आपकी सैलरी होगी। नॉट एक्सीडिंग एज आपकी 32 साल, यदि आपने 32 साल एज कर ली है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 32 साल से ऊपर हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसमें आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए मास्टर डिग्री, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स, आपके पास हिंदी और इंग्लिश इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास होना ही चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में। मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर दैन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम और इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफ द डिग्री लेवल। हिंदी और इंग्लिश आपके पास कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब क्या हो गया, तो हिंदी हो या इंग्लिश हो या दोनों ही हो, आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में। उसके अलावा रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। भाई स्कूल है तो स्कूल में आपका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी चलेगा और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन भी चलेगा, तो आपके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने ये कोर्स किया हुआ है। उसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट में आपने। फिर आते हैं लीगल असिस्टेंट, पोस्ट कोड 5 है, इसका पे स्केल भी आपका 6 है, सैलरी आपकी सेम ही है 35,400 से 1,12,400। आपकी जो एज है वो आपकी एज मांगी गई है 23 से 35 साल। जी हाँ, 23 से 35 साल, 23 साल से नीचे नहीं और 35 साल से ऊपर नहीं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब इसकी क्या क्वालिफिकेशन है? इसकी क्वालिफिकेशन है आपकी डिग्री इन लॉ, आपने LLB किया हुआ हो, LLM किया हुआ हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने क्या होना चाहिए? आपने BCom किया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा 3 years एक्सपीरियंस ऑफ BCom नहीं, LLB, आपने आपने LLB की हुई होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। उसके अलावा 3 years एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केसेस इन अ गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट और ऑटोनोमस बॉडीज और PSU, आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास केसेस को हैंडल करने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने LLB किया हुआ हो और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी केस को हैंडल करने का, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। चाहे आपने किसी गवर्नमेंट में चाहे किसी प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कि आपको कंप्यूटर चलाना भी आता हो और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको आती हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद है स्टेनोग्राफर आपकी लेवल 4 की जॉब है। इसमें आपकी सैलरी होगी 25,500 से 81,100 आपकी सैलरी होगी। इसमें आपकी एज मांगी गई है 18 से 27 साल। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और 27 साल से ऊपर हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन, इसमें आपको केवल 12th पास, इसमें आपको केवल 12th पास मांगा गया है। स्टेनोग्राफर में आपके पास केवल 12th की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा स्किल टेस्ट नॉर्म्स, भाई आप स्टेनोग्राफर मांगा गया है तो आपको स्टेनो तो आनी चाहिए। उसके लिए आपको 10 मिनट पर 10 MTS वर्ड्स 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए और 85 और 65 वर्ड्स पर मिनट की आपकी हिंदी और इंग्लिश की आपकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए। फिर आता है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका पोस्ट कोड 7 है। इसमें आपकी जो लेवल है होगा वो आपका लेवल 4 की पोस्ट है। इसमें आपकी जो सैलरी होगी वो होगी आपकी 25,500 से 81,100 आपकी सैलरी होगी। इसमें जो आपकी एज मांगी गई है वो आपकी मांगी गई है 18 से 30 साल। 18 से 30 साल आपकी एज मांगी गई है। 18 से 30 साल के बीच में है तो आप तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें की क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं? इसमें आपकी क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं BC, या तो आपने BC किया हुआ हो या आपने BSc किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस और IT में। ये IT सेक्टर वालों के लिए एक बहुत बड़ा चांस है। अगर आपने
ईसीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में और आईटी से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा यदि आपने बीई और बीटेक किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कुल मिला के आपने बीसीए, बीएससी, बीटेक और बीई, अगर आपने इन चारों में से कुछ भी किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फिर आते हैं केटरिंग सुपरवाइज़र। इसमें आपका जो पे स्केल है वो लेवल 4 की जॉब है। इसमें जो सैलरी है वो है आपकी 25,500 से 81,100 आपकी सैलरी होगी। इसमें अपर एज लिमिट इसमें आपकी मांगी गई है 35 साल। अगर आप 35 साल तक के हैं, 35 साल से ऊपर नहीं 35 साल तक के हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें क्या मांगी गई है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशंस मांगी गई है होटल मैनेजमेंट। जी हाँ, यदि आपने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा ट्रेडिंग प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन केटरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 10% सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज ऑफ रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली। आपका एक्स सर्विसमैन के लिए है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो 10 साल का, आपके पास कि आपने केटरिंग में सर्व किया है, आपके पास 10 साल का सर्टिफिकेट हो। फिर आते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये आपकी हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिसर कैडर की पोस्ट है। इसमें जो आपका पे स्केल है ये आपकी लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो होगी आपकी 19,900 से 63,200 की आपकी सैलरी होगी। इसमें आपकी एज लिमिट मांगी गई है 18 से 27 साल। 18 से 27 साल आपकी एज मांगी गई है। इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, इसमें केवल आपका 12th मांगा गया है। ये जो इसमें भी आपका केवल 12th मांगा गया है कि आपका 12th पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपकी मांगी गई है 30 वर्ड्स पर मिनट, ये आपकी इंग्लिश है, और ये आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट ये आपकी हिंदी टाइपिंग है। इंग्लिश वर्ड्स पर मिनट 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग मांगी गई है। उसके अलावा +2 12th ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम सीबीएसई और स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरी प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट्स। इसमें आपका क्या मांगा गया है, इसमें आपका मांगा गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डेटा एंट्री एक्वायर्ड इधर एज अ सब्जेक्ट ऑफ +2 लेवल और थ्रू 6 months डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और थ्रू कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट्स एट स्कूल लेवल। क्या आपको जो स्कूल लेवल का कोई आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि आपको कंप्यूटर आता है। एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसके बाद आता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ये आपका जीएनवे कैडर की पोस्ट है। इसमें आपका लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो होगी आपकी 19,900 से 63,200 की आपकी सैलरी होगी। इसमें आपकी एज लिमिट होगी 18 से 27 साल। इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशंस मांगी है, इसमें आपकी 12th, इसमें भी आपका केवल 12th मांगा गया है। इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट ही मांगी गई है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर। ये चलिए पोस्ट आपकी सारी हो गई। अब आते हैं एज रिलैक्सेशन पे कि आपका एज रिलैक्सेशन UR OBC के लिए तो वही है। उसके अलावा आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका SC ST और फॉर द पोस्ट ऑफ पास हेल्पर या फिर जो आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ये आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ये रिजर्वेशन दे रखे हैं, आप लोग देखिए। मोड ऑफ सिलेक्शन कि आपका पहले एग्ज़ाम होगा फिर आपका इंटरव्यू होगा। जो आपका इन द केस ऑफ जो आपका फीमेल स्टाफ नर्स है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर और कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर, लैब अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ है, उनका केवल रिटन एग्ज़ाम ही होगा, मतलब का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही होगा उनका केवल। उसके अलावा जो अब आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो सिलेबस और पैटर्न मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।